कोरोना आज हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में सामने आया है। हर दिन जिंदा रहने के लिए जिससे हम लड़ रहे हैं, यह लड़ाई दिन प्रतिदिन और भी भयानक रूप लेने लगी है। चारों ओर सड़कों पर सन्नाटा है तो वहीं अस्पतालों में अफरा तफरी और अपनों को बचाने की जंग चल रही है। हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन मौत के बढ़ते आंकड़े डराने लगे हैं, जिससे पैनिक होना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ऐसे में क्या करें जिससे आप पैनिक ना हो, आइए बताते हैं आपको। डॉक्टर मुकुल, अभी हम जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर ने चिंता भी बढ़ा दी है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारा मन जो है वो भी स्वस्थ रहे? देखिए, जो अभी कंडीशन उत्तराखंड प्रांत की है, उस कंडीशन को फिगर एंड फैक्ट्स को, सत्यता को, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली चीज हमारी जनता को, हमारे लोगों को ये समझना है कि जो क्रिटिकल मैटर है, जो एम्बुलेंस से लोग जा रहे हैं और जो डेथ हो रही है और जो क्रिटिकल लोग एडमिट हैं, जो बेड की डिमांड कर रहे हैं, जो आईसीयू में एडमिट हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, वो 3% से ज्यादा लोग नहीं है जो इन्वेस्टिगेशन में आया है। और अगर आप पिछले 2 लाख लोगों की बात करें जो कि संक्रमित थे अब तक रिकॉर्ड्स में, पिछले साल से अब तक अगर हम बात करें तो 2 लाख में से 1,73,000 लोग ठीक होकर के अपने घर पर अपने व्यवसाय में काम में वापस चले गए। तो हमें ये फिगर एंड फैक्ट्स है कि भाई 3% लोग क्रिटिकल हैं, 75% से ज्यादा अननेसेसरी पैनिक हो रहे हैं। एम्बुलेंस की आवाज से हर चौथा बंदा ग्रसित है, पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है, मामा चाचा किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है, तो वो डिस्टर्ब होना उसका स्वाभाविक है। लेकिन वो एक फैक्ट है कि वो व्यक्ति उस दुनिया में नहीं है, उसकी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन हम खुद को परेशान कर लें, खुद को बंद कर लें, हम किसी फियर में चले जाएं, हम एम्बुलेंस की आवाज से सोचें कि मेरे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है और ये एम्बुलेंस से वो व्यक्ति है, कि ये व्यक्ति जा रहा है तो ये बच के नहीं आएगा। तो फैक्ट ये है कि 3% लोग क्रिटिकल हैं, अप्रोक्स 75% लोग अननेसेसरी पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उनको बहुत ही पॉजिटिव होने की जरूरत है और सारा कुछ अभी हमारे पास लाइन अप हो चुका है कि अगर ये सिम्टम्स है तो हमें ये करना है, ये सिम्टम है तो हमें ये करना है। और मेडिसिन भी लगभग 50% लोगों को ऑलमोस्ट रट गई हैं कि हमें पैरासीटामोल लेना है, हमें एल्थ्रोमाइसिन लेना है, हमें जिंकोडिल लेना है, हमें वाइटामिन लेना है, मिनरल्स लेना है। जो समस्याएं भी सामने आ रही है फियर के लिए, वो ऐसा कुछ है कि हमारा सिस्टम, क्योंकि हम जॉब पे नहीं जा रहे हैं, हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट लॉकडाउन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो 24 घंटे का सिस्टम था वो चेंज हो गया। अब हम दिन में सो जाते हैं, फिर रात को नींद नहीं आती, हम सुबह 9, 10, 11 बजे उठ रहे हैं तो हमारा पूरा दिन का 24 सिस्टम खराब हो जाता है। कुल मिलाकर हमारे पास दो चीजें बचती हैं, टीवी देखने के लिए और हमारे पास मोबाइल, व्हाट्सएप। और इन सब में बहुत ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और वो दिखाने के लिए कि ये जब जब कोई भी मीडिया में ये बोला जाता है कि इतने लोग ठीक होकर चले गए, ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, सरकार भी अपना काम कर रही है, सारे स्तर अपना काम कर रहे हैं, उसको ना देख करके जो नेगेटिव है कि साहब एम्बुलेंस से कोई जा रहा था, वहां तक नहीं पहुंच पाया, उसकी मृत्यु हो गई, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट करता है। अरे आदमी मर गया, ये तो क्या परेशान करता है। इनसे, जैसे सोशल मीडिया है, इनसे क्या हमें इस टाइम पे दूरी बनानी चाहिए? क्योंकि ये एक तरीके बिल्कुल से बिल्कुल जानकारी भी दे बिल्कुल रहे हैं, लेकिन पैनिक भी हमको उससे हो रहे हैं लोग। बिल्कुल। देखिए, अभी आप मूवी देख सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके पास आपके शरीर में बहुत सारा कुछ कुछ प्रॉब्लम चैलेंजिंग था कि किसी का वेट मैनेजमेंट का खराब था, उसको ठीक कर सकते हैं आप। सभ्यता सीख सकते हैं, संस्कृति है, रामायण है, आपने संबंध बना सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, आपके जो संबंध थोड़े खराब थे लोगों के साथ, कजन से, भाई से, बहन से, दोस्तों से, उनसे बात करके ठीक कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। और सोशल मीडिया से दूरी बनाना 100% अभी प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं है। तो व्हाट्सएप पे जाएं, जरूर जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, लेकिन अपना टाइम सेट करें कि भाई मैं सुबह उठ के सारे काम कर लूंगा, उसके बाद में 2 घंटे, मैं 2 घंटे बोल रहा हूँ, चलो 2 घंटे में अपडेट ले लूंगा, या मैं 2 घंटे अपडेट लेने के बाद अगले 6 घंटे अपने सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा, या मैं हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट में अपडेट ले लूंगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये नहीं, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, उनका बड़ा वजह ये है कि सुबह उठते ही टीवी ऑन कर देते हैं और जो एक्साइटेड इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलती है वो देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी चैनल्स हैं जहां पर कोविड की पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है, उससे कैसे बचाव क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू आ रहे हैं, वो ना देख करके उनको इम्पैक्ट डालती है मौत की खबर, परेशान की खबर,
बाहर कॉरिडोर भर गया हॉस्पिटल का, उसकी खबर, लोग परेशान हो रहे हैं उसकी खबर, उससे वो एक डर से, जिसको फियर बोलते हैं, उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं, उससे ग्रसित हो रहे हैं और फियर से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। जी। तो हम कुछ आंकड़ा बता सकते हैं कि डिप्रेशन से मतलब कितना ज़्यादा बढ़ गया है लोगों पे इस कोरोना के दौरान, या फिर कुछ आपके पास ऐसे लोग आ रहे होंगे मरीज? देखिए, जहां तक जो फियर है, उस फियर में लगभग 80% लोग डर में हैं। तो जरा सा भी कुछ होता है, अभी खांसी होती है, हल्का सा बुखार होता है, जो हर साल एक फीवर फ्लू आता ही है, अगर वो भी होता है तो सबकॉन्शियस माइंड में एक सॉफ्टवेयर की तरह वो इंस्टॉल हो गया है कि मुझे कोविड भी हो सकता है। दूसरा जो एक सिनेरियो अभी हम देख रहे हैं मार्केट में, उसमें आप किसी भी काम के लिए जाएं कि मेरे सर में दर्द है, मेरे को खांसी है, मेरे को जुकाम है, मेरे पैरों में दर्द है, किसी के पास भी जाए वो कोविड टेस्ट कराता है। तो जो कोविड की लहर है वो डरते हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी तक भी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कोविड की, वो 5% से ऊपर लोगों के पास नहीं है। इसलिए डॉक्टर्स भी डर रहे हैं कि एक बार करा लो, सरकार भी बहुत परेशान है कि एक बार करा लिया जाए। तो लोगों को ये समझना होगा कि हमें फियर में तो हम रह सकते हैं, एम्बुलेंस की आवाजें अभी जेन्युइन बात है, मेरे माइंड में आएगी, मैं परेशान रहूंगा, लेकिन उस फियर से मैं अपने सिस्टम को खराब ना करूं, मैं अपने टाइम मैनेजमेंट को खराब ना करूं, मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट को खराब ना, जिससे कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊं। और डिप्रेशन में जाते ही बंदा डिसऑर्डर में चला जाता है, ना तो वो नहाता है, ना वो खाता है ठीक से, वो नेगेटिव बातें करता है और टीवी बैठा रहता है। और मैं देख रहा हूँ जो हॉस्पिटल में मैंने 14 हॉस्पिटल विजिट किए लोगों के बेड के लिए, और जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग नेगेटिव हो रहे हैं, आवाज आ रही है, कोई खांस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं मशीन खराब है, कोई डॉक्टर बात कर रहे हैं, कहीं पैरामेडिकल स्टाफ डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो उन सब बातों से डिस्टर्ब हो रहे हैं। और बहुत ही कम लोग हैं जो वहां पर बहुत ही स्ट्रांग बने हुए हैं कि हमें यहाँ से ठीक होके जाना ही है, और वो अपने सिस्टम को बनाए हुए हैं, सुबह उठ रहे हैं, अपना एक्सरसाइज करते हुए देख रहे हैं उनको हम लोग, व्हाट्सएप पे भी जा रहे हैं तो वो कुछ कुछ पॉजिटिव सुन रहे हैं, कुछ गाने सुन रहे हैं, कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ धूप में जाके बैठ रहे हैं। तो मेरे ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है कि सिनेरियो, जो सिस्टम सिनेरियो है, उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, उसे 70% पकड़ के रखें, बिल्कुल डरे ना। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो किसी से लोग पैसा उधार ले लें, क्योंकि महीने 2 महीने तक अभी कुछ भी कहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। ये डरे ना कि मेरे पैसे ही नहीं है, मैं कमाई नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं है, 2-3 महीने 4 महीने में कुछ नहीं होता। और दाल रोटी के लिए गाड़ियां नहीं चाहिए आप लोगों को, दाल रोटी के लिए आपको 10-15-20 हजार में आपका काम चल जाना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर मुकुल, क्योंकि आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोरोना ने अब मोहल्लों में, पड़ोस में और यहाँ तक कि हर तीसरे घर में अपनी दस्तक दे दी है। लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं और चिंता में हैं कि आखिर इससे कैसे बच पाएंगे, कैसे इसको फैलने से रोकेंगे और कैसे इसका सही समय पर उपचार करेंगे, क्योंकि कई मामलों में आरटी-पीसीआर और एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन सिम्टम कोरोना के हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए क्या कहती हैं डीजी हेल्थ डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा। मैम, पहले तो ये है कि कोरोना की इस लहर से अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करें इस टाइम पे? अब इस टाइम पे तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो अभी भी मानना है, वो ही अपना है। दैट इज द ओनली वे वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट अदर्स। ठीक है ना, एक तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जैसे सिम्टम्स होते हैं तुरंत आप आइसोलेट होइए, लोगों से मिलना जुलना बंद, क्योंकि नहीं तो जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं हम इधर उधर घूम रहे हैं और लोगों को भी आप वो कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं। उस बीच में आप अपनी पूरी वाइटल्स पे ध्यान रखें। तुरंत जो है हमारी तो ई संजीवनी 104 है, उसमें कांटेक्ट करिए। आपका जो है टेस्ट होता है, वेल इनको टेस्ट पे भी टेस्ट हो जाए तो अच्छी बात है, पर ये होता है कि कई बार आप देख रहे होंगे इतना लोड इस समय टेस्टिंग पे भी है कि रिपोर्ट में देर आ सकती है ना। तो तुरंत जैसे आप 104 मिलेंगे आपको किट मिल जाती है। किट मिलने के साथ साथ आपको अपने ऊपर जहाँ 3rd डे ऑनवर्ड फीवर नहीं डाउन होता है, साथ में कोई परेशानी होती है लाइक सांस लेने में परेशानी, फिर आप कांटेक्ट करेंगे और फिर हॉस्पिटल की तरफ मूव करेंगे। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आप इन चीजों जब ये सब चीजें रिलीजियसली करेंगे, वो भी रिलीजियसली, तो यूजली का सिम्टम हुआ आदमी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, वो तब तक नहीं पता नहीं 20-25 को इन्फेक्ट करके आ गया। ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी भी बनती है और ये शायद हम लोग इस चीज से भटक रहे हैं। इस चीज को समझने आदमी में वो नहीं कर रहा है कि मुझे क्या करना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट
मेरा कहना रहेगा। मैम ऐसे में घरेलू क्या उपचार किया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया घरेलू में तो पर ये है कि भाई आपने जैसे आइसोलेट हो गए लोगों से दूर की गर्म पानी पीजिए, खूब अपने को हाइड्रेटेड करिए, मतलब नींबू पानी पी सकते हैं, ORS का ले सकते हैं, मतलब फीवर आ रहा है और फीवर आ रहा है तो तुरंत गोली ले सकते हैं। फिर आप अपना खाने पीने का पूरा मतलब रहना चाहिए और साथ में स्टीमिंग कर रहे हैं, है ना, और अपने हाथों वही जो मैं फिर कह रही हूँ कोविड अप्रोप्रिएट, अपने को आइसोलेट करें, लोगों से मिले ना जुले, अपने घर में भी अपने को एकदम से जहाँ की आपका बाथरूम वगैरह भी सब अलग हो, और साथ में हाइड्रेशन, खाना, एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी मस्ट, योगा, मेडिटेट, मतलब सारी चीजें जब अपनी दिनचर्या को आप सही करेंगे तो ये कुछ चीजें काफी हद तक अपने ऊपर आप मतलब इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा सा मनोबल, अपने मन स्थिति अच्छी करनी है, उसको कंट्रोल करना है कि अब कई लोग तो घबरा के हो जा रहे हैं, घबराना भी नहीं है, पर उसको क्लोजली ऑब्जर्व भी करना है और उस ऑब्जर्व को करते हुए फिर आगे आप उसको मतलब कांटेक्ट में रहें। जी मैम, एक देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर जो है बहुत सारे डॉक्टरों के द्वारा भी एडवाइस दिया जा रहा है, तो ऐसे में लोगों के अंदर जो है भ्रामक स्थिति बन रही है कि आखिर बात किसकी सुने हम, क्या गाइडलाइन का पालन, क्योंकि गाइडलाइन सब फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर जो है ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए ऐसा ये चीजें जो मैंने बोली है तो सभी चीज बोल रहे हैं, इस चीज पे मुझे लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ना ये भ्रामक है और इसी तरह की चीजें बोली जा रही होगी और वो ठीक है, इससे हट के कोई कुछ अलग बता रहा है तो उसके लिए मैं नहीं सोचू कितना वो है, पर हाँ हर आदमी किस चीज को फॉलो करता है वो मुझे भी नहीं मालूम, है ना। इसमें कुछ बहुत स्ट्रांग ये चीजें हैं कि जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चीजें कि भाई हाँ ये करना है, आपकी किट आ जानी चाहिए, जैसी फीवर में आपको सिम्टम्स होते हैं तो आपके पास किट भी पहुंच जानी चाहिए, तो आप तुरंत स्वास्थ्य उसे 104 में करिए, वो तुरंत कन्वे हो जाती है सारी बातें, आप कहाँ पर हैं, किधर है, उनको बता दिया जाता है कि इस जगह पे आपका आदमी यहाँ पर है, वहाँ कंसर्निंग लोगों को बता दिया जाता है तो किट वगैरह भी पहुंच जाती है। मैम एक जी बोलिए। जी हाँ, एक सवाल ये भी था मैम कि अभी आपने भी बताया कि जो RT-PCR है या फिर हमारे जो और भी जिस तरीके से हमें सिम्टम्स पता चलने के बाद रिपोर्ट आ रही है, बहुत बारी जो है लेट में आ रही है और कई मामलों में मैम ये भी देखा गया है कि जो RT-PCR है और एंटीजन जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव मिल रहे हैं लेकिन लक्षण जो हैं वो कोरोना के हैं, तो ऐसे में व्यक्ति क्या उपचार मैं समझ गई। RT-PCR इसमें सेंसिटिविटी मतलब ये नहीं है कि आपने RT-PCR के 100% सही आ जाएगा, साफ साफ ये है कि वो 60-70% में ही तक भी दे सकता है, मतलब उसकी करेक्शन जो करेक्टिविटी है वो इतने तक होती है। कोई जरूरी नहीं कि 100 लोगों का RT-PCR हमने कर लिया तो 100 को लक्षण है और 100 ही पॉजिटिव आए। इट डिपेंड्स ऑन वायरल लोड कि किस पे कितना वायरल लोड है ना, तो नेगेटिव भी आ सकती है, वैसे रैट में भी होता है, ऐसे एंटीजन वाले में भी होता है। तो ये नहीं है कि नेगेटिव डजंट मीन कि आई एम नॉट, यदि लक्षण है तो सोच लीजिए कि आई एम कोविड, है ना। ये संदेश आना भी बहुत जरूरी है, इस लक्षण है तो आप ये सोचो ये है ही, आप उतने प्रिकॉशन ले लो, प्रिकॉशन तो वही लेने हैं आपने, मतलब आप टेस्टिंग पे मतलब वेट ना करें कि टेस्टिंग मेरी पॉजिटिव आ गई है तभी मैं पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव है मेरे पर लक्षण है तो इसका मतलब कि आप हैं वो, ये तो मैं आप बता ही रही हूँ कि जो टेस्ट है वो टेस्ट की भी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है ना, कितनी करेक्टिविटी हुए, इसमें साफ साफ मेंशन है ये तो। ठीक है मैम, कोई संदेश जो आप देना चाहें? संदेश तो मेरा यही है कि इस समय हमारे जन जागरण हमको ही खुद इसके लिए पूरी जनता को ही इस चीज को फॉलो करना है और वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मंगाना चाहिए। तुरंत सिम्टम होने पे आइसोलेट हो जाएं, अपने घर पे बंद हो जाएं और अपने सिम्टम्स को होते हुए तुरंत इन्फॉर्म करें। 104 में कर सकते हैं, ई-संजीवनी में कर सकते हैं, उसमें ऐप है, उसमें आप जो लोग कंप्यूटर में जो लोग ये सेवी हैं, ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेवी हैं, तो वो इस पे भी जा सकते हैं और फिर उसमें जो है तुरंत आपको किट मिल जाएगी। आप उसके अकॉर्डिंगली 3 दिन के अंदर आप देखते हैं कि 3 या 4 दिन में नहीं ठीक हो रहा हो तो तुरंत आप डॉक्टर की राय लेना पड़ेगा या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। WHO ने भी देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जताई है और मात्र घर पर रहने और प्राथमिक तौर पर घर पर ही उपचार करने पर जोर दिया है ताकि इसकी चेन को आसानी से तोड़ा जा सके और कोरोना को और भयानक होने से बचाया जा सके।
Yeah, not too much more to add from you because you gave such a comprehensive answer. I think the point is that it's vaccines and so as Sumya has said, vaccines, and as you've heard us say, vaccines and vaccination is a tool that we can use. It doesn't have an immediate effect, though. It will take some time to actually reach those who are most in need and have an impact on severity and on death as well as on transmission because we are seeing some hopeful signs that vaccination is also reducing transmission, even though those studies aren't yet completed. It's about all of the other factors that are put in place. And the comments that we have for India are the comments that we have for other countries as well. There are a number of countries in all regions of the world right now that have some worrying trends, that have some worrying signs of increasing case numbers, increasing hospitalization rates and ICU rates in countries that don't yet have access to the vaccine, who have not reached the coverage levels that are needed to really have that impact on severe disease and death and on transmission. And so it is about doing everything that we can. The most important thing, in the many important things that we can do right now, is limit the number of contacts that we have. And so our physical distance is really critical, avoiding gatherings, avoiding mass gatherings especially. And if you can do things outdoors, do them outdoors compared to indoors. If you are indoors, make sure that you have good ventilation. It's as simple as opening windows if it's safe to do so, making sure that you wear a mask, making sure that when you wear a mask you have clean hands, making sure that you practice respiratory etiquette, stay home if you're unwell, follow the local guidance. The intensity of transmission around the world is very different. And so it does, the level of intensity of the measures that you take depend on where you live. So it needs to be guided by the local epidemiology and the advice that is given. If you can stay home, if you can work from home, if you're privileged to do so, please do so if you are supported in that. That takes the pressure off public transportation systems. It takes the pressure off of those individuals who have to go into work, who cannot stay at home. And it takes the pressure off of our frontline workers. So everything that we can do, I know some people are in a fortunate situation where transmission is down and they're saying that the pandemic is almost over. This pandemic is far from over. And we are all in this together. So if you are living in an area where transmission is down, continue to do what you can to keep transmission down, because you don't want it to take off. You don't want to give it the opportunity to resurge. What we are seeing in India, what we've seen in Brazil, what we saw in the United Kingdom, and in many parts of Europe, just after the Christmas, New Year's holiday. This can happen in some locations around the world if we let it happen. So it's a plea. WHO has a no regrets policy. We ask that you follow that same policy where you live. Don't put yourself at risk if you can. कोरोना अब अपने पीक पर है। ऐसे में हम और आप तब तक ही इसकी चपेट में आने से बच सकते हैं जब तक हम घर पर रहेंगे और जितना हो सके अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखेंगे, क्योंकि जितना हम इसके बारे में कम सोचेंगे उतना हम और हमारा दिमाग स्वस्थ होगा। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।